Uh, Jen, whenever we talk about registration of compulsory document, the first document is the gift of immovable property. Before talking about the registration, it is important to understand the concept of gift as discussed under Transfer of Property Act, Section 122 to 129 of that Act. If we talk about gift can be of any property, either it's movable or immovable. It can be of both property. The main ingredients with regard to registration or with regard to a gift of movable or immovable property, the first essential is parties. There are requirement of two parties. One is called donor, जो gift देता है, and the another is donee, जो gift लेता है. When we talk about gift of property, either movable or immovable, it is a transfer of property from donor to donor. It is always a one way transaction, it is not a two way transaction, because गिफ्ट में हमेशा सिर्फ क्या होती है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है. देयर इज नो कंसिडरेशन और नथिंग इज पेड बाय द डोनी इन रिटर्न. जनरली हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी, कोई अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो इन रिटर्न हमें कुछ ना कुछ मिलता है, राइट? दैट्स व्हाई वी आर डूइंग समथिंग फॉर अदर पर्सन. बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ गिफ्ट. गिफ्ट में आप कुछ किसी को देते हो बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता. इट मीन्स देयर इज नो कंसिडरेशन इन केस ऑफ गिफ्ट. When we talk about consideration, now consideration is very important ingredient, because consideration को understand करना जरूरी है. because अगर consideration है then we can't call it a gift. then वो transfer क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी या कुछ और टाइप की ट्रांसफर हो जाएगी, बट वो गिफ्ट नहीं कहलाएगी. गिफ्ट के लिए जरूरी है कि देयर शुड बी नो कंसिडरेशन. नाउ कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग. It can be a service provided by you, it can be a good, it can be a property, it can be anything which has some monetary value. अगर उसकी monetary value है, then you are doing something for other person, you are giving something to the other person which has a monetary value. In that case we call it consideration. और अगर आप वो दे रहे हैं then वो gift नहीं होगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या लव एंड अफेक्शन कैन बी कॉल्ड अ कंसिडरेशन? नो, बिकॉज उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में एवेल्युएट नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी डोंट कॉल इट अ कंसिडरेशन. एंड इफ यू आर गिविंग समथिंग टू द अदर पर्सन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है इसलिए अगर आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, इन दैट केस दैट लव एंड अफेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड कंसिडरेशन, and that gift is a valid gift. If we talk about the ingredients or requirements of a valid gift, in that case either it's a gift of movable property or gift of a immovable property. In both the cases there are three requirements which are common to both. First, that there should be a transfer of property. आपने ट्रांसफर कर दिए प्रॉपर्टी. सेकेंड, वो ट्रांसफर जब आप डोनर प्रॉपर्टी दे रहे हैं उसके साथ जरूरी है कि डोनर उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे. एक्सेप्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ डोनर इज एसेंशियल. नाउ एक्सेप्टेंस की जब हम बात करें, हम क्वेश्चन अराइज होते हैं क्यों क्यों कोई गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री है, कुछ पैसा नहीं देना, कुछ हमने सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी. देन व्हाई अ गिफ्ट कांट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी? वो तो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा. बट दिस इज नॉट. समटाइम्स आप क्या करते हो, गिफ्ट के साथ कोई कंडीशन अटैच कर देते हो. जैसे मैं आपको अपना घर दूंगी अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, मैं तुम्हारे लिए करूंगी अगर तुम मुझे मेंटेन करोगे. अगर गिफ्ट ऑनरस है, इन दैट केस डोनी क्या कर सकते हैं कि उस गिफ्ट को रिफ्यूज कर सकते हैं कि मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ऑनरस गिफ्ट है या कंडीशनल गिफ्ट है, दोनों ही केसेस में वो रिफ्यूज कर सकते हैं. इसीलिए जरूरी है कि गिफ्ट की क्या हो, एक्सेप्टेंस हो. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज नो कंसिडरेशन, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि गिफ्ट में हमेशा वन वे ट्रांजेक्शन होती है, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न. अगर ये तीन इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं देन वी कैन कॉल इट एज अ valid gift. But now let's discuss the form of gift कि क्या फॉर्म चाहिए. जो मूवेबल प्रॉपर्टी के गिफ्ट है, इट कैन बी मेड ओरली और इन रिटर्न फॉर्म. मीन्स आप उसको ओरली भी दे सकते हो या कोई इंस्ट्रूमेंट बना के भी आप कह सकते हो कि मैं अपनी ये नेकलेस में ये अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी सामने वाले पर्सन को गिफ्ट करूँ. ओरली और रिटर्न दोनों ही वैलिड है. But if we talk about immovable property, in that case there is another essential requirement for a valid gift.
दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, गिफ्ट डीड के रजिस्टर नहीं करवाएंगे, देन वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। ये जो रजिस्ट्रेशन की क्लॉज है ये आपको सेक्शन 123 में मिल जाएगा ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एज वेल एज अंडर सेक्शन 17 ऑफ registration act, 17(1)(a) of registration act. Now when we talk about registration of gift, it implies two things. One, that it must be in a written form. ये रिटर्न होना चाहिए, ओरल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको रजिस्टर करवाने इंस्ट्रूमेंट की बात करें, सो इट मस्ट बी इन अ रिटन फॉर्म. So gift of immovable property can't be made orally, right? It must always be in a written form. Next, सिर्फ उसको रिटन फॉर्म करना सफिशिएंट नहीं है, उसे हमें प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास जाके, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर मेंशन है, उसके पास हमें जाके उसको डॉक्यूमेंट को क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908. Now let's talk about the issues which arises with regard to the registration. The first issue involved is effect of death of either party on validity of gift. अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, गिफ्ट को डोनर ने गिफ्ट किया, एक्सेप्ट करने से पहले डोनर की डेथ हो गई, या फिर गिफ्ट किया एक्सेप्ट करने से पहले डोनी की डेथ हो गई, इन दैट केस व्हाट विल बी द इफेक्ट? इन बोथ द केसेस, चाहे एक्सेप्टेंस से पहले डोनर की डेथ हो जाए या एक्सेप्टेंस से पहले डोनी की डेथ हो जाए, इन दैट केस गिफ्ट कांट बी एक्सेप्टेड. इट मींस अगर उसके बाद क्या, अगर उसके बाद एक्सेप्टेंस दी गई है, इन दैट केस जो गिफ्ट है वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा. इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज वैलिड गिफ्ट. ये सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया. नेक्स्ट इश्यू इज इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ आइदर पार्टी ऑन रजिस्ट्रेशन. गिफ्ट देना और गिफ्ट को रजिस्टर करवाना टू डिफरेंट थिंग्स. गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है जब सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, डोनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बट फिर उसको रजिस्टर करवाना जरूरी है. नाउ क्वेश्चन अराइज हुआ कि गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया डोनी ने, लेकिन रजिस्टर करवाने से पहले डोनर की डेथ हो गई है. इन दैट केस क्या गिफ्ट रजिस्टर होगा या वो इनवैलिड हो जाएगा? ये इश्यू अराइज हुआ बिफोर द प्रीवी काउंसिल इन द केस ऑफ कल्याण सुंदरम पिल्लाई वर्सेस करूपा 1927 प्रीवी काउंसिल. इन दिस केस ये इश्यू अराइज हुआ जहां पे प्रीवी काउंसिल ने कहा कि गिफ्ट देना और उसको रजिस्टर करवाना दो डिफरेंट थिंग्स. गिफ्ट कंप्लीट माना जाएगा जब डोनर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन टू क्रिएट एन एविडेंस ऑफ इट कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो जाए, इसीलिए हम उसको क्या करवाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं. देयरफॉर रजिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट थिंग, जहां पे मेन रोल किसका है, रजिस्ट्रार का है या सब रजिस्ट्रार का, जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उनका रोल है. सो वो क्या है, रजिस्टरिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी है टू रजिस्टर इट. वहां पे डोनर और डोनी के पार्ट पे जो एक्ट है, अगर वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन रह जाती है, इन दैट केस इट विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ अ गिफ्ट एंड इट कैन बी रजिस्टर्ड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द डोनर, because it is a duty of the registering officer and not of the donor or donor. Now the very important aspect of gift of immovable property is registration of Muslim gift. ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें, जहां पे 123 में रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी बताया गया गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को, उस केस में सेक्शन 129 कहता है कि जो गिफ्ट की प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दी गई है, दैट इज सेक्शन 122 to 128, those provisions are not applicable to Muslim gifts. वो मुस्लिम के गिफ्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, वो एक्सक्लूड किया गया. इट मीन सेक्शन 123 में जो रजिस्ट्रेशन की बात है वो भी एक्सक्लूड कर रखी है. इट मीन्स मुस्लिम गिफ्ट जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक्सक्लूड किया गया इवन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन. फर्स्ट हम बात करेंगे मुस्लिम गिफ्ट फिर की क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज जो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स पढ़ी वो एप्लीकेबल नहीं है टू द मुस्लिम गिफ्ट. For that we need to refer the Muslim personal law. As per Muslim personal law, gift की तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. फर्स्ट इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ गिफ्ट बाय अ डोनर, वो डिक्लेयर करे. सेकंड, द गिफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डोनी, एंड थर्ड इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी.
अगर प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हो गई है, उसकी पोजीशन ले ली गई है, वहां पे वो गिफ्ट कंप्लीट माना जाता है अंडर मुस्लिम लॉ। इसके अलावा कोई भी और रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। इट मींस मुस्लिम लॉ के अंडर जो गिफ्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं और जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर रिक्वायरमेंट, वो ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट ऑन वन एस्पेक्ट, दैट इज रजिस्ट्रेशन। मुस्लिम पर्सनल लॉ रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करता। अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर भी एक्सक्लूड कर दिया है रजिस्ट्रेशन से, और पर्सनल लॉ में भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन एक्ट ने गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के अंडर फॉल करवाया है, और वहां पे मुस्लिम गिफ्ट को कोई भी एक्सक्लूजन नहीं दी। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन अराइज होती है कि तीन लॉज है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पर्सनल मुस्लिम लॉ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। तीनों में इनकंसिस्टेंसी है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सनल लॉ तो रजिस्ट्रेशन से एक्सक्लूड करते हैं या साइलेंट है उस एस्पेक्ट पे, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट उसे कहते हैं कंपल्सरी, और वहां पे मुस्लिम्स के रिगार्डिंग कोई भी एक्सक्लूजन नहीं है। जब ये इशू अराइज हुआ तो कोर्ट ने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज दिए। जो फेटल्ड पोजीशन जो हमारे सामने अराइज हुई वो ये हुई कि अगर मुस्लिम गिफ्ट ओरली करता है, then it is a valid gift, then there is no need of requirement of registration. But if a Muslim decides to make a gift of immovable property through an instrument, अगर वो चाहते हैं कि वो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिटर्न फॉर्म में गिफ्ट दे, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वो क्यों चाहेगा रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में देना जब ओरली वो गिफ्ट दे सकता है, उसका पर्सनल लॉ से अलाउ करता है। वो रिटर्न फॉर्म इसलिए चूज कर रहा है कि लेटर ऑन अगर इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ तो वो उस डिस्प्यूट पे के टाइम पे वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एविडेंस रहे, प्रूफ रहे कि यस ये गिफ्ट डोनर ने डोनी को दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग उसकी ऑनरशिप के रिगार्डिंग कोई इश्यू अराइज ना हो। ये पर्सपेक्टिव के साथ ही जो मुस्लिम है वो क्या करेगा, गिफ्ट को रिटर्न फॉर्म देगा, अदरवाइज तो जरूरत नहीं है। नाउ अब जब वो प्रूफ क्रिएट करने की जरूरत है, महसूस कर रहा है, वो चाहते हैं कि वो प्रूफ क्रिएट करे, इन दैट केस वो अब वो क्या करेगा, रिटर्न फॉर्म लेके आ रहा है। और रजिस्ट्रेशन को अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी मानी जाती है, इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन इज टू क्रिएट अ प्रूफ। अब जब वो प्रूफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उस केस में फिर हम कहते हैं कि इफ अ मुस्लिम इज मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, देन इट इज एसेंशियल फॉर हिम टू गेट इट रजिस्टर्ड, अदरवाइज वो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल नहीं होगा, बिकॉज सेक्शन 49 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट विल कम इनटू फोर्स, जो कहता है कि अगर गिफ्ट जो डॉक्यूमेंट है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट, और उसको अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते, इन दैट केस वो इंस्ट्रूमेंट एज एन एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सेक्शन 49 का जो इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा ऑन मुस्लिम गिफ्ट एज वेल। देयरफॉर इट इज नेसेसरी कि अगर रिटर्न फॉर्म में इंस्ट्रूमेंट दिया है या इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया और प्रॉपर्टी गिफ्ट की है इमूवेबल प्रॉपर्टी मुस्लिम ने, देन उसके लिए भी जरूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उसे क्या करे, रजिस्टर करवाए। नाउ द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम गिफ्ट इज हिबा बिल इवज। मुस्लिम गिफ्ट को कहा जाता है हिबा, बट there is another form of gift under Muslim law, that is hiba bil इवज, जहां पे आप कुछ किसी को गिफ्ट कर रहे हो और इन रिटर्न वो भी आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है। अब हमने जब कॉन्सेप्ट किया हिबा का या फिर गिफ्ट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दोनों में ही हमने कहा कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट की ही फॉर्म है जहां पे आपको इन रिटर्न कुछ दे रहा है। पहले आपने डोनर ने डोनी को कुछ गिफ्ट किया और फिर डोनी ने क्या किया, इन रिटर्न उसको भी कुछ दे दिया। अब यहाँ पे बिकॉज नाउ यू डोनी इज गिविंग समथिंग टू द डोनर, टू वे ट्रांजेक्शन हो गए, तो हमने क्या कहा कि वहां पे जहां पे टू वे ट्रांजेक्शन है या फिर डोनर इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम डोनी इन रिटर्न, तो वो गिफ्ट नहीं रहता, लेकिन इसे गिफ्ट की फॉर्म कहा। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, हिबा विल इवज, जो कि इज इक्विवेलेंट टू अ सेल, बिकॉज सेल में भी क्या होता है, आप किसी को कुछ देते हो और इन रिटर्न कुछ कंसिडरेशन रिसीव करते हो, दैट इज सेल। तो हिबा बिल इवज क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट, बट
हम इसको इक्विवेलेंट रखते हैं सेल के। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको गिफ्ट कंसीडर किया जाए या फिर सेल। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन it is considered as sale. Therefore, whenever a Muslim is making a hiba will ivas or there is hiba will ivas, वहां पे मुस्लिम को क्या करना पड़ेगा, उसको वापस लेना पड़ेगा, उसको सेल की तरह रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। mere oral gift is not sufficient. This is the concept of registration of gift of immovable property and how it is applicable on Muslims.